If you must blink, do it now. Pay careful attention to everything you see and hear, no matter how unusual it may seem. क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं all 7 type of logo. So stay tuned. Music. तो लोगो डिज़ाइन में सबसे पहला टाइप है मोनोग्राम लोगो। जब कंपनी का नाम काफ़ी लंबा होता है तो मोनोग्राम लोगो यूज़ किया जाता है, जिसमें बेसिकली कंपनी के नाम के इनिशियल्स को लेके लोगो डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि नासा, इसरो, H&M, P&G। न्यू कंपनीज के लिए कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि वो डायरेक्टली मोनोग्राम लोगो यूज़ करें। ना 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 बिल्कुल नहीं, नहीं, नो। क्योंकि इससे कस्टमर समझ नहीं पाएगा कि कंपनी का नाम क्या है एंड वो कंपनी किस फील्ड से है। तो अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखना कि अपने कंपनी का नाम काफी ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड ना रख के शॉर्ट एंड सिंपल रखना। अयो हमको एक लोगो बनाना है अपनी कंपनी के लिए। ओह ओके, कंपनी का नाम क्या है? अयो नाम तो एकदम छोटा है, नारियल शॉप। ओह नाइस, वेणुगोपाल अय्यर नारियल शॉप। अच्छा, वेणुगोपाल अय्यर। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर नारियल शॉप। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर नारियल शॉप। परंबतूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर नारियल शॉप। नेवर माइंड। मोनोग्राम लोगोज यूज करके उसकी यूजिबिलिटी काफी बढ़ा सकते हैं, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट सरफेस पे हम उस लोगो को आसानी से शोकेस कर सकते हैं और कस्टमर कंपनी से इजीली एंड जल्दी कनेक्ट भी हो पाते हैं। लोगो का सेकंड टाइप है वर्डमार्क लोगो। ये भी मोनोग्राम लोगो के जैसे एक फॉन्ट बेस्ड लोगो है, बट इसमें कंपनी के नाम पे फोकस होता है। जब कंपनी का नाम काफी छोटा हो तो हम उसके नाम को ही एज अ लोगो यूज करते हैं। वर्डमार्क लोगो जनरली हैंड ड्रॉन होता है या एक कोई स्पेसिफिक फॉन्ट यूज करके बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स है अमूल, टाटा, जियो, लेनोवो, स्काइप। क्योंकि इस लोगो में हम डायरेक्टली कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं एज अ लोगो, तो कस्टमर इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। वर्डमार्क लोगो का मेन एम ये रहता है कि हम उस नाम को फेमस करना चाहते हैं। कुछ इंडिविजुअल डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट अपने नाम का एक लोगो बनवाते हैं। वर्डमार्क लोगो के एडवांटेजेस ये है कि कस्टमर उसे इजीली और जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये कस्टमर को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कंपनी किसकी है या किस बारे में है। उसके प्रमोशंस एंड ब्रांडिंग काफी अच्छे तरीके से हो सकती है। ये लोगो बेस्ट माना जाता है नई कंपनीज के लिए। तो अगर आपका प्लान है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम काफी छोटा रहे और ऐसा हो जो कस्टमर जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाए। अच्छा, अब नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। लोगो डिजाइनिंग में थर्ड टाइप है पिक्टोरियल मार्क। ये एक आइकन, इमेज या सिंबल बेस्ड लोगो होता है। ये वो आइकन या इमेज होती है जो आपके दिमाग में आता है जब आप किसी चीज का नाम सुनते हो, जैसे एप्पल, टारगेट, ट्विटर या बर्ड का साउंड। इसमें कोई भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं होता, बल्कि ये आइकन या सिंबल ही काफी होता है उस कंपनी या ब्रांड के बारे में बताने के लिए। यानी ये आइकन खुद अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। पिक्टोरियल मार्क जनरली वो कंपनीज रखती है जो काफी समय से मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है एंड स्टार्टिंग में वो अपने लोगो में अपने कंपनी का नाम ही मेंशन करती थी। ओवर द टाइम जब किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तब रीब्रांडिंग हम कर सकते हैं, जिसमें हम इस पिक्टोरियल मार्क लोगो को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल का लोगो कुछ इस टाइप का था, जिसमें एप्पल का नाम लिखा जाता था और अब सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल है। ये लोगो टाइप बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है न्यू कंपनीज के लिए, क्योंकि इसमें आइकन या सिंबल यूज किया जाता है कंपनी के नाम के बदले में। जैसे मान लेते हैं अगर आपके कंपनी का नाम है कैरेट और आपने डिसाइड किया कि मैं एक पिक्टोरियल मार्क लोगो यूज करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ कैरेट का एक आइकन देख के कोई कैसे बता सकता है कि ये कंपनी किस बारे में है? जानता मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है? तो अगर आपकी कंपनी न्यू है तो आप वर्डमार्क लोगो यूज करें और जब कंपनी मार्केट में अच्छी तरह स्टैब्लिश हो जाए, कस्टमर्स उससे फेमिलियर हो जाए, तो आप पिक्टोरियल मार्क लोगो में स्विच कर सकते हैं। फोर्थ लोगो टाइप है मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट एक इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर होता है जिसे एज अ लोगो बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। We don't do that here. बट ये कंपनी की ब्रांडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली मैस्कॉट लोगो वो कंपनी यूज करती है जो बच्चों या फैमिली के प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है, या वो ब्रांड थोड़ा फन लविंग साइड हो। सीरियस ब्रांड इसे कभी भी यूज नहीं करते। मैस्कॉट को हम लोग इजीली कस्टमर से इंटरेक्ट करा सकते हैं, जिससे कि कंपनी की ब्रांडिंग में काफी हेल्प होती है। जैसे अमूल गर्ल को हम सभी ने बचपन से ही देखा है और हर हफ्ते या हर महीने अमूल के कॉमिक्स भी देखे हैं। मैस्कॉट्स गवर्नमेंट भी यूज करती है सोशल मैसेज कन्वे करने के लिए। जैसे आपको अगर पता ही होगा, हमारा
अपना राइकू, जो कि एक छत्तीसगढ़ी वन भैंसा है और ये रोड सेफ्टी से लेके हेल्थ हाइजीन के मैसेज भी कन्वे करता है। ऐसे बहुत सारे मैस्कॉट्स हैं जो गेमिंग वर्ल्ड से लेके ई स्पोर्ट्स से लेके गवर्नमेंट तक यूज करती है। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये 6 मैस्कॉट किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगो डिजाइन का 5th टाइप है एम्ब्लम लोगो। ये सबसे पुराना लोगो टाइप है, मतलब लिटरली दादा पर दादा के जमाने का। जब एक फॉन्ट को किसी शेप के अंदर प्लेस किया जाता है तब उसे हम एम्ब्लम लोगो कहते हैं। ये लोगो ट्रेडिशनल, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करती है। इसकी यूजेबिलिटी काफी लिमिटेड होती है क्योंकि एक हाईली डिटेल्ड लोगो रहता है, जिसके कारण अगर हम इसे एक स्मॉल सरफेस पे प्रिंट करें तो उसकी डिटेल्स हमें क्लियरली नजर नहीं आएगी। पर अगर आपकी कंपनी का लोगो टी शर्ट, कैप, टाई या मेटल सरफेस पे एनग्रेव होने वाला है तो आप इस लोगो टाइप को यूज कर सकते हो। अक्सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इसी लोगो को यूज करती है, जैसे कि हार्ली डेविडसन। ना सिर्फ ट्रेडिशनल कंपनीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्लम लोगो यूज करती है, बट हल्के से मॉडर्न टच के साथ हम एम्ब्लम लोगो को किसी कैफेटेरिया या पब के लिए यूज कर सकते हैं। 6th लोगो टाइप है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। ये लोगो पिक्टोरियल का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें कोई ऑब्वियस इमेज या आइकन के बदले, जैसे एप्पल के लिए एप्पल, ट्विटर के लिए बर्ड के जगह पे एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज होते हैं जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। बट इस एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी कोई ना कोई हिडन मीनिंग रहता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा लोगो कुछ ऐसा हो जो सिंबॉलिकली मैसेज कन्वे करे कि कंपनी आखिर किस फील्ड से है, बाय यूजिंग कलर एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिक्टोरियल मार्क आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो यूज कर सकते हैं। मैं कहा क्या बात है, सही बताओ, हाँ ऐसे कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो के कुछ एग्जांपल्स हैं कोटक बैंक, स्पॉटिफाई, अंडर आर्मर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये देखने में काफी अजीब रहते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई लिटरल मीनिंग जरूर रहती है। क्योंकि इस लोगो टाइप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम काफी ज्यादा क्रिएटिवली चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिसर्च। ये एकदम ही ईजी नहीं होता बनाना, क्योंकि हमें कंपनी के बारे में रिसर्च करके कोई ना कोई मीनिंगफुल एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाना रहता है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म तक रिफ्लेक्ट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। 7th लोगो टाइप है कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क लोगो ऐसे होते हैं जो बाकी के लोगो टाइप से मिक्स एंड मैच होके बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बर्गर किंग, डोरिटो। कॉम्बिनेशन मार्क न्यू कंपनी जरूर यूज कर सकती है क्योंकि ये दिखने में बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, इसलिए बहुत से कस्टमर्स इसे ही चूज करते हैं। एंड इसमें कंपनी के नाम के साथ आइकन भी यूज होता है, तो कस्टमर इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा एंड जल्दी इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो ये थे ऑल 7 टाइप ऑफ लोगो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर देके जाना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि वो मैस्कॉट किस कंपनी से रिलेटेड है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।